अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। गवर्नर हाउस ज़ाहिर आज सरापा एहतजाज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया है उनमें से एक दो लोग ही मुझे खालिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नज़र आए हैं। और ये जो हजूम मेरे साथ खड़ा है, ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की रगों में दौड़ने वाला असल खून ही ये है। बाकी सारे ही अपनी पक्की बेच रहे हैं। कोई पजारों के ऊपर आया हुआ है, कोई लैंड क्रूज़र के ऊपर आया हुआ है, कोई अपनी जीप के ऊपर आया हुआ है, किसी ने अपना बैनर लगाया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए आए हुए हैं। आप सबके दिल में आखिर इमरान खान की इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि वो एक सच्चा लीडर है, इसलिए। क्या सच्चाई देख ली यार? उसमें कोई भी धोखा फ्रेब नहीं है। कोई धोखा फ्रेब नहीं, कोई धोखा फ्रेब नहीं है उसमें। तो कहते हैं, लेकिन हुकूमत तो कहती है कि वो बहुत धोखा है, वो फ्रेब है, वो सब गलत है। ये चीज़ बिल्कुल झूठ है। वो एक सच्चा लीडर है। आपको क्यों पसंद है इमरान खान? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸਰ ਓਏ ਅਸੀਂ ਜਾਹਲ ਆ ਉਹਨੇ ਜਗਾਇਆ ਸਾਨੂੰ जगाते हैं सुते सो ਸਮੇਂ ਸੇ ਜਗਾਇਆ ਲਾ ਚੋਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਏ यानी कि एक साल पूरी जिंदगी ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਜਲਸੇ ਤੇ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। आप बताएं कहाँ जाएंगे ये चोर बच के? आपका क्या ख्याल है? मेरे दिल में इमरान खान है, मेरे दिल में मेरा पाकिस्तान है। इस जैसा ग्रेट लीडर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये सच्चा लीडर है यार। आपको सर्दी में खड़ा कर देता है, कभी गर्मी में खड़ा कर देता है, कभी डंडे खाने के लिए खड़ा कर देता है, कभी शेलिंग कराने के लिए खड़ा कर देता है। आप फिर भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें ईमान है। ये गोरों के सामने ये नहीं कहता जाके सलाम नहीं करता, झुकता नहीं है। ये सच्चा लीडर है। हम इस सच्चे लीडर का सलूट करते हैं, अपने मुल्क को सलूट करते हैं। आपकी क्या वजह इतनी चाहत की? हर इवेंट के ऊपर पहुंचे होते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इतना पता कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, क्योंकि वो पाकिस्तान का वह लीडर है जिसने ये करप्शन ख़त्म की है। ये नवाज शरीफ है, ये चोर है जो बाहर छुपा हुआ है। इमरान खान जिंदाबाद। उसके प्लेटलेट्स कम हुए हुए हैं। ये चोरों ने किए हैं, चोरों ने किया है, ये चोरों ने किए हैं। मखमल। बस शुक्रिया। अच्छा जी, आप बताएं कि आपकी तो उम्र गुजर गई जी, जी। और इस उम्र के हिस्से में इतनी सर्दी में आके खड़े हुए हैं जी। और एहतजाज में शामिल हैं, इंशाल्लाह। कौन सी आज़ादी तलाश कर रहे हैं? हम ये अपने लिए नहीं, अपने बच्चों की ज़्यादा चाहते हैं हम। इसने जो हमारे साथ किया, जो 30 साल हुकूमत ने पीछे किया हमारे साथ, इमरान खान ये वाद आदमी जिसने हमें जगाया, हमें बताया। अगर ये बरसरे इक़्तिदार आ गया और इसने कुछ ना किया तो फिर आप क्या करेंगे? क्यों नहीं करेगा? अगर इसे 4 साल 5 साल और मिल जाते, इनको पता था कि इसका किसी तरीके से हटाओ। 13 जमातें इकट्ठी होने का क्या मकसद है? इनका एक ही मकसद, अगर ये 4 साल 5 साल पे और आ गया तो ये मरद सफाया कर देगा। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, लफ्ज़ बोर्ड बड़ा बोल दिया आपने, सफाया कर देगा, यानी कि इन जालिमों का, इन सफाकों को कह दो बंद की सोबतें सहनी पड़नी थी, इनको हिसाब देना पड़ना था। अगर 5 साल मुझे और मिल गया, इनका सफाया, इनका पता था कि हमारी औलादों का भी ये सफाया कर देगा। जो ये सब, मुझे एक बात बता दें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक लफ्ज़ कहा था, यार मैं थोड़ी सी पी लेता हूँ, तो वो कहाँ पहुँचा? इसने टीवी पे आके कहा है कि मैं पीता हूँ, ये नशाई है, ये चर्सी है, ये हिरोनी है। कौन? ये सुनाउल्ला, इसे टीवी पे ये लफ्ज़ कहा हुआ है कि क्या हुआ मैं पी लेता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने खुद अपनी आंखों से सुना है, कानों से सुना है, इसने ये लफ्ज़ कहा हुआ है, टीवी पे बैठ के कहा हुआ है कि क्या हुआ मैं पी लेता हूँ। मेरा भी आप चाहते हैं कि फांसी लग जाए? मेरा भी मुलाजा करा, इमरान का भी मुलाजा। यार इमरान ने ये तो नहीं कहा कि मैं पीता हूँ, इसने तो कहा, अपने मुँह से कहा है, पूरी आवाम के सामने कहा है। यार इसको सजा दे, फिर हम इसके पीछे लगे हुए हैं। हमारे में नशाई, चोर, डाकू हमारे में लगे बिठा दिए हुए फिर आप क्या कहते हैं कि ये मरियम के पापा चोर हैं? चोर क्या सारा टब्बर चोर है? गलत बात है ये। सुने नहीं, गलत बात, सारे भाई गलत बात कर रहे हैं, सारे भाई बिल्कुल सरासर गलत बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है, चोर एक बहुत छोटी सजा होती है और काबिल माफ़ी होती है। ये गद्दार है, इन्होंने मुल्क बेचा है।
हमारी माँ बेची इन्होंने, हमारी मिट्टी बेची क्या मरियम के पापा गद्दार है? गद्दार है। क्या पूरे टब्बर गद्दार है? मरियम के पापा चोर है। मरियम चोर चोर मरियम गद्दार है। मखमल नाज़रीन, मुझे दुनिया इतना प्यार करती है कि मुझे सवालात ही भूल जाते एक हैं। बात बताएं, मैं इन हुकूमत से सवाल करता हूँ कि इनके पास क्या है हुकूमत करने के लिए। ये कहते हैं ना कि हम यहाँ गवर्नर राज लगा देंगे, इनके पास क्या है? ये आवाम उनके पास पुलिस है, उनके पास ताकत है, उनके पास असला है, उनके पास बकायदा पावर है। आपके पास क्या है? हमारे पास ईमान की ताकत है, हमारे पास अवाम है, हमारे पास जो है ना शहूर है। हम अवाम की ताकत जब उठती है तो जब टैंकों के आगे लोग लेट जाते हैं, तो जब गुर्दगान की जो फौजी बगावत थी वो भी अवाम ने मकाम बनाई थी। इंशाल्लाह मैं भी नियाजी हूँ। आगे सबसे पहले आपने भागना है। नहीं भागना, मैं भागना नहीं हूँ, मैं खान के इलाके का हूँ, और टैंक आगे जे नियाजी हूँ। और वो सच्चा आदमी था जिसको 14 पार्टी जमहूरी है, वो सच्चा है तो वो सच्चा है। की जो मर्जी लैंड नीचे घुसे थे, वो वाला दौर आएगा। ये तोपे ले टैंक ले 1965 में जो हुआ था, स्टूडेंट ग्रेनेड बांध के टैंकों के नीचे घुस के इंडिया को शिकस्त दी थी। सच्चे लोग दुनिया के ने हम सच्चे मुसलमान हैं, हम अपने मुल्क को गिरने नहीं देंगे, चोरों के हाथों बिकने नहीं देंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरियम के पापा चोर हैं। तो फिर ये बात आप ही कह रहे हैं कि सारा टब्बर ही चोर है। चोर बड़ी छोटी जी चीज है। चोर जड़ा ना एना से बड़ी छोटी जी चीज है। ए ते बगैर तो चोरों तो बहुत चोरों दे प्यो दादे परदादे दगड़ चोर ओके। डाकू ने ओह माय गॉड। नाज़रीन, इससे पहले कि मेरी इज्जत के ऊपर मजीद हमला